So radio waves are used for radio and television communication and for paging system. पेजिंग एक मोबाइल जैसे ही होता है, वहाँ पे क्या होता है, हम पेजिंग से सिर्फ यूनिडायरेक्शन मीन्स जो भी मैसेज हम सेंड कर सकते हैं, पर यूनिडायरेक्शन में उसका हम रिप्लाई नहीं दे सकते, सिर्फ मैसेज सेंड करने के बाद बस उसका कुछ हमको रिप्लाई नहीं आ सकता। ओके, तो पेजिंग सिस्टम होता है। देन सेकंड पॉइंट है दे कैन पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज है 10 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज, ये पेनिट्रेट थ्रू वॉल होता है। ऑब्वियसली रेडियो सिग्नल वॉल से पेनिट्रेट होता होगा, इसलिए हमको कुछ भी घर के अंदर हो रेडियो या कार के अंदर हो या कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो हम सुन सकते हैं। नहीं तो क्या हो अगर पेनिट्रेट थ्रू वॉल नहीं होगा तो हम घर के अंदर अगर रेडियो होगा तो हम नहीं सुन सकते थे। ठीक है। देन यूज ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एंटीनाज होते हैं, डायरेक्शनल एंड ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज। तो देखो टू टाइप्स ऑफ एंटीनाज। तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना में क्या होता है, ये ऑल डायरेक्शन में सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, यानी ऑल डायरेक्शन 360 डिग्री का जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, उसमें वो सिग्नल सेंड कर सकता है। और डायरेक्शन एंटीना में क्या होता है, अगर इतना एंगल दिया है, ठीक है, तो इतने एंगल में ही वो जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट कर सकता है। अगर ये इस डायरेक्शन का एंटीना होगा तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में वो, ने डायरेक्शन में क्या होता है, यानी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जो सिग्नल है वो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। पर ओमनी डायरेक्शन में ऑल डायरेक्शन में जो सिग्नल है वो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डायरेक्शनल एंड ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास। देन नेक्स्ट है हैव फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 10 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। ये 10 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है फॉर रेडियो वेव्स के लिए, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए। एंड लास्ट है हाईली रेगुलेटेड एंड रिक्वायर्ड लाइसेंस फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडी। इट इज हाईली regulated means if we want to use that radio waves frequency band, then we have to take permission from that regulatory body और गवर्नमेंट। अगर हमको रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो का सिग्नल सेंड करना है तो हमको जो भी गवर्नमेंट होगी या रेगुलेटरी बॉडी होगी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो मैनेज करती है, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये फ्रिक्वेंसी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर दैट पर्पज़ या यार पर्पज़ कुछ भी, यानी permission लेनी होगी। मीन्स इट इज हाईली रेगुलेटेड एंड रिक्वायर्ड अ लाइसेंस फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडी। ओके, दिस इज ऑलरेडी वी हैव सीन ओमनी डायरेक्शनल एंटीना में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, देन दिस इज ऑल अबाउट रेडियो वेव्स विच आर यूज्ड फॉर टेलीविजन एंड रेडियो कम्युनिकेशन के लिए एंड पेजिंग सिस्टम के लिए। देन नेक्स्ट है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और माइक्रोवेव सिग्नल्स। ओके, माइक्रोवेव सिग्नल बेसिकली यूज्ड फॉर वायरलेस लैंस और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स और सैटेलाइट नेटवर्क। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसमें माइक्रोवेव होता है, या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बेसिकली जो मोर देन रेडियो सिग्नल, जो रेडियो सिग्नल एरिया जितना कवर करता है उससे ज़्यादा का एरिया, अगर उससे ज़्यादा हमको यूज़ करना है, एरिया कवर करना है, तो माइक्रोवेव का यूज़ होता है। लॉन्ग डिस्टेंस सेलुलर टेलीफोन्स, देन सैटेलाइट नेटवर्क्स एंड वायरलेस लैंस। देन यूज रिपीटर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अभी रिपीटर्स क्या करता है, अगर आपका टू एंटीनाज है और आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसमिट होने के बाद क्या होता है, अगर यहाँ तक आ गया तो यहाँ पे आने के बाद कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कुछ ये आ गया, कुछ ये आ गया, तो उसमें क्या होता है, सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है।
यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे किसी जगह पे। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मीन्स कुछ एनर्जी है वो एब्सॉर्ब हो जाती है और सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है। फिर यहाँ से और से एब्सॉर्ब हो जाता है और वीक हो जाता है, और यहाँ पे और से हो जाता है एब्सॉर्ब, यानी यहाँ तक आते आते उसकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि यहाँ पे एकदम वीक सिग्नल रिसीव होता है, कुछ सुनाई नहीं देगा या कुछ ये होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बीच बीच में रिपीटर यूज़ करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आते आते उसकी कुछ एनर्जी लो हो जाती आएंगी। यहाँ पे रिपीटर क्या करता है, जो वीक सिग्नल है उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी जितनी भी एनर्जी उसकी लो हो गई है उसको और से स्ट्रॉन्ग एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर से यहाँ तक आता है, फिर से ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर से यहाँ आता है, फिर से ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। यानी जब वो रिसीविंग एंटीना के पास जाता है तो ओरिजिनल सिग्नल ही रिसीव होता है, वीक सिग्नल वो रिसीव नहीं करता है। तो माइक्रोवेव क्या होता है, यूज रिपीटर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी एम्पलीफाई द सिग्नल इन मिड रेंज। देन हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स। ओके, जो फ्रीक्वेंसी रेंज यूज होती है माइक्रोवेव के लिए 1 to 300 गीगाहर्ट्ज होती है। तो ये जो हायर फ्रीक्वेंसी जो रेंज है 300 गीगाहर्ट्ज के आसपास के, तो वो पेनिट्रेट थ्रू वॉल नहीं होती है। Then use directional antenna, point to point line of sight communication. Okay, डायरेक्शनल ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज नहीं करते हैं, डायरेक्शनल एंटीना यूज करते हैं, यानी जितना एंगल दिया है डायरेक्शन का उतने एंगल में ही जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट करेगा, और डायरेक्शन में सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। एंड पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है। पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ साइट में क्या होता है, जो भी टू एंटेनाज है वो एक लाइन में फेस टू फेस होने चाहिए, तभी सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट यूज होता है और डायरेक्शनल एंटीना यूज करते हैं। और जो डेटा रेट है या स्पीड ऑफ डेटा है यहाँ पे हाई होती है इन माइक्रोवेव एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स। ठीक है, देन ओके, दीज आर द यूनिडायरेक्शनल एंटीनाज। यहाँ पे डायरेक्शनल एंटीनाज होती है तो इसको पैराबोलिक एंटीनाज बोलते हैं, यानी पैराबोला के साइज का होता है, और ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट करेगा, इसके जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। ये इसको बोलते हैं हॉर्न एंटीना, हॉर्न टाइप है। तो इसमें भी जो इसके ये एंगल है उसमें इधर के साइड वो जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट करेगा, उसके अपोजिट साइड में जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, देन माइक्रोवेव। सो माइक्रोवेव के बेसिकली टू टाइप्स है, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव। तो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस के लिए यूज होता है, एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में टेलीविजन सिग्नल सेंड करने के लिए यूज होता है। देन ये है आपका टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव सिस्टम, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स हम सिर्फ सिग्नल सेंड कर सकते हैं, उसका कुछ रिप्लाई जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। जैसे टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न में सिग्नल टेलीविज़न एक स्टेशन होगा, वहाँ से सिग्नल हम टेलीविज़न पे रिसीव करते हैं, और टेलीविज़न से वो स्टेशन पे कुछ रिप्लाई नहीं सेंड कर सकते। और रेडियो है, जैसे रेडियो पे हम रेडियो स्टेशन का सिग्नल रिसीव करते हैं पर उसको हम रिप्लाई नहीं कर सकते, यानी ये यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो गया। बाय डायरेक्शनल में क्या होता है, रिसीव भी कर सकते हैं और उसको कुछ डेटा सेंड भी कर सकते हैं। तो ये जो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूज डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटीनाज, डायरेक्शनल एंटीनाज पैराबोलिक एंटीनाज यूज होता है। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन है, जो भी दो एंटीनाज है वो एक लाइन में होने चाहिए, होने चाहिए। देन अफेक्टेड बाय EMI इफेक्ट। ओके, इट इज हाईली अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट से वो अफेक्ट होता है। इंटरफेरेंस, देन इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट ड्यू टू लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, जो एंटीनाज है वो फेस टू फेस होने चाहिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में उसका जो इंस्टॉलेशन है वो डिफिकल्ट होगा, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो जो एंटीना है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा रहेंगी, फिर उसका इंस्टॉलेशन जो है वो डिफिकल्ट रहेगा। देन यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस, बेसिकली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस। Then terrestrial microwave transmission are sent between two microwave station on the earth। दो अर्थ पे दो एंटेनाज होंगे, उसको हम माइक्रोवेव स्टेशन बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यस,
Then terrestrial microwave system operate in the low gigahertz range. Then use a parabolic low 1 gigahertz to 300 gigahertz रेंज है इसकी, तो 1 to 100 gigahertz के रेंज में ये यूज होता होगा. Then use a parabolic dish to focus a narrow beam into the receiver antenna. ये एंटेना से छतरी हम उसको बोलते हैं, इसको पैराबोलिक डिश या पैराबोलिक एंटेनास बोलते हैं. तो यहाँ पे जो भी सिग्नल होगा ये इसके बीम के थ्रू, नैरो बीम के थ्रू ये ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना ऐसे कवर करता है. ये हो गया आपका टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. देन नेक्स्ट है उसका ही माइक्रोवेव का सेकंड टाइप, सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. सो सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में क्या होता है, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज अ माइक्रोवेव रिले स्टेशन. जो हमारे अर्थ के अराउंड में जो सैटेलाइट होता है उसमें जो सैटेलाइट है वो माइक्रोवेव रिले स्टेशन होता है. मीन्स वहाँ पे जो माइक्रोवेव सिग्नल है वो रिसीव होगा और फिर वो रिसीव करने के बाद दूसरे स्टेशन पे वो सेंड करेगा. यूज टू लिंक्स और मोर ग्राउंड स्टेशन. यूज टू लिंक 2 और मोर ग्राउंड स्टेशन. ओके, यहाँ पे एक सैटेलाइट है और ये अर्थ है, तो यहाँ पे एक स्टेशन है और यहाँ से वो सिग्नल रिसीव करेगा और दूसरे स्टेशन को वो सेंड करेंगे, यानी 2 स्टेशन को लिंक करने के लिए यूज होता है. या ये रिसीव करने के बाद ये मल्टीपल स्टेशन को जो सिग्नल है वो सेंड करेगा, मीन्स मोर स्टेशन को लिंक करेगा. मीन्स यूज टू लिंक 2 और मोर ग्राउंड स्टेशन. Then receive on one frequency, amplifies or repeat signal and transmit on another frequency, that is called as downlink. Okay, ये सैटेलाइट ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन का प्रोसेस है. यहाँ पे अर्थ के सरफेस के अबो 22,300 माइल्स के अबो ही वो सैटेलाइट होगा. फिर ये डिस्टेंस मैक्सिमम 34,000 तक जाता है और यह 22 के अबो ही होगा, इसके बिलो सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे एक रिसीविंग सेंडर स्टेशन है और ये रिसीविंग स्टेशन है. मल्टीपल रिसीवर स्टेशन हो सकते हैं, ठीक है. तो जो स्टेशन सिग्नल डेटा अर्थ टू सैटेलाइट सेंड करता है उसको हम अपलिंक बोलते हैं. अपलिंक के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो 5 to 6 मेगाहर्ट्ज, 5 to 6 गीगाहर्ट्ज. ओके, गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है, ठीक है, 5 to 6 गीगाहर्ट्ज की. एंड डाउनलिंक के लिए 4 गीगाहर्ट्ज, 3.97 to 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक की. डाउनलिंक किसके लिए यूज होता है, फ्रॉम सैटेलाइट ट्रांसमिट करता है सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ, इसके लिए डाउनलिंक यूज होता है. एंड फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट के लिए अपलिंक होता है, यानी ऊपर जो सिग्नल जाता है सैटेलाइट तक उसको हम अपलिंक बोलते हैं. उसके लिए 5 to 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है. और जो अर्थ से डाउन में सैटेलाइट से अर्थ तक जो डाउन में जो सिग्नल आता है उसको हम डाउनलिंक बोलते हैं, वो 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है, ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसपॉन्डर होते हैं. ट्रांसपॉन्डर क्या करता है, जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिसीव होंगी उसको एम्पलीफाई करता है या रिपीट करता है. उसकी जो एनर्जी जो सिग्नल है उसको वीक रिसीव होगा तो उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, मीन्स एम्पलीफाई करता है. और एम्पलीफाई करने के बाद फिर वो डिफरेंट स्टेशन पे वो सेंड करता है, फिर डाउन लिंक करता है, इसलिए इसको ट्रांसपॉन्डर बोलते हैं, यानी सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर. So receiver receives on one frequency, उसको हम अपलिंक बोलेंगे. एंड एम्पलीफाइज और रिपीट सिग्नल, वो एम्पलीफाई करता है एंड ट्रांसमिट टू द अनदर फ्रीक्वेंसी, मीन्स डाउनलिंक बोलते हैं. अभी जो अपलिंक एंड डाउनलिंक है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है डिफरेंट होती है. मीन्स अपलिंक की जो फ्रीक्वेंसी होती है 5 to 6 गीगाहर्ट्ज होती है और डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज होती है. तो डिफरेंट क्यों है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई the frequency of uplink and downlink are different. So इसका ये है कि अपलिंक का जो सिग्नल है वो 5 to 6 है और उसका 4 है, क्योंकि अगर दोनों एक ही टाइम पे अगर सेंड हो रहा है तो उसमें इंटरफेरेंस ऑकर होना नहीं चाहिए. टू अवॉइड द इंटरफेरेंस बिटवीन अपलिंक एंड डाउनलिंक द फ्रीक्वेंसी यूज फॉर दैट आर डिफरेंट, ठीक है.
अगर सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, यानी जाने के लिए भी सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं और आने के लिए भी सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, मीन्स एट अ टाइम सपोज एक ही रास्ता हम यूज़ करेंगे, वो सपोज 5 गीगाहर्ट्ज़ का, तो जाने वाला और आने वाला मिक्स हो जाएगा, ठीक है, एक ही रोड यूज़ करता होगा। पर